हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने केस पर चर्चा किया हुआ था, तो जैसा कि आप जानते हैं केस चार प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का अर्थ होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का अर्थ होता है कर्म कारक, पजेसिव केस का अर्थ होता है संबंध कारक, वोकेटिव केस का अर्थ होता है संबोधन कारक। अब इसमें से जो नॉमिनेटिव केस है ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ठीक। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या होता है नॉमिनेटिव केस, ठीक। तो व्हेन अ नाउन or pronoun is used as the subject of a verb in a sentence is said to be nominative case। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में वर्ब के क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, दैट इज नोन टू बी नॉमिनेटिव केस। वह नॉमिनेटिव केस में होता है। ये चीज तो क्लियर हो गई थी, ठीक। अब कैसे नॉमिनेटिव केस को ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में, क्रिया में कौन या किसने लगा के प्रश्न कीजिए। कौन या किसने लगा कर प्रश्न करने से उत्तर में जो भी शब्द आपको मिलेगा वो आपका नॉमिनेटिव केस होगा। ये तो चलो, अब फोकस हम लोग आज करेगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को फोकस करते हैं, देखिए ये होता क्या है, ठीक। तो अब देखें, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम कहते हैं कर्म कारक, ठीक। तो देखो, अब इसको याद करने का तरीका ऐसे है, जान लीजिए नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑफ ए वर्ब क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। अब समझिए, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक। ऐसे भी समझ लें, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन रिसीवर, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, कोई नाउन पर, वो कोई नाउन या प्रोनाउन जो किसी एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन का रिसीवर होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो नॉमिनेटिव केस होता है। याद रखिए, ऐसे याद करिए आप। कोई बोले भाई नॉमिनेटिव केस क्या है, तो किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। अब उस एक्शन का को जो करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन इन ए सेंटेंस इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्शन का जो डूअर होता है, उसको करने वाला होता, करता होता है, वो नॉमिनेटिव केस होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस को कैसे समझें? तो यहां बता रहा है कि नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब नॉमिनेटिव केस। किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इस सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक। अब ये कहता है नाउन प्रोनाउन रिसीवर ऑफ एन एक्शन। किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन अगर एक्शन को रिसीव कर रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, इज नोन टू बी ऑब्जेक्टिव केस, वो ऑब्जेक्टिव केस। इसको डिफाइन कर लेते हैं, जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहती है, when a noun
when a noun pronoun is used as the object of a verb is said to be in ऑब्जेक्टिव केस। अवश्य मुझे अब परिभाषा एक आती है, जब जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में वर्ब क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में होता है, रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब आप समझो, जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो जाएगा। कैसे, जैसे देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि राम रीड्स अ बुक। अब राम रीड्स ए बुक एक सेंटेंस है। देखो, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जो एक्शन होता है वही वर्ब होता है। अब वो एक्शन अगर फिजिकल है, एक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल एक मेंटल। फिजिकल जिसमें शरीर के अंग काम करते हैं, एक होता है मेंटल जिसमें मस्तिष्क काम करता है। तो तीन बात याद रखो, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसमें ये तो एक्शन का फोर्स होगा, या तो स्टेट का होगा, स्टेट अवस्था, और एक्शन कारण। तो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, रीड्स का एक्शन हो रहा है। किसका, रीड्स। अब इसमें देखें तो रीड्स हमारा क्या है, वर्ब है। अब इसका रिसीवर कौन है, इस एक्शन जो हो रहा है इसका रिसीवर कौन है। तो देखें तो यहाँ पे ए बुक जो वर्ड हमको मिल रहा है, ए बुक, ए जो वर्ड मिल रहा है ए इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, और वर्ब रीड्स के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक, तो लाजमी सीधी सी बात, ये क्या है, नाउन है, और ये इसके क्या, रीड्स के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि रीड्स जो एक्शन हो रहा है उसका रिसीवर कौन है, रिसीवर ऑफ द एक्शन रीड्स इज अ बुक, दैट्स व्हाई अ बुक इज इन अक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे है सुमन does her homework। सुमन does her homework। अब इसमें एक्शन क्या है,
इसमें एक्शन क्या है? डज। तो डज जो एक्शन होता है वही क्या होता है? वर्ब होता है हमारा। और इसका रिसीवर कौन है? हर होमवर्क। ये हर होमवर्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब डज। डज का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। ठीक, ये फ्रेज है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने उसके काइंड्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या, कितने काइंड्स होते हैं उसके, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे जब भी कोई नाउन प्रोनाउन किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जब यहाँ हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, समझिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, तीसरा सेंटेंस। माई मदर कॉल्स मी, कॉल्स मी, इसमें कॉल्स तो एक एक्शन हो रहा है, वर्ब है, और उसका रिसीवर कौन है? ए मी, ऑब्जेक्ट। ये प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। और किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों ऑब्जेक्टिव केस में? कॉल्स वर्ब का क्या बन के आ रहा है? ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। आई होप यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस कुछ याद नहीं करना, दो बात याद रखो, डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य होता है, कोई ना कोई एक्शन होगा, उस एक्शन को जो करने वाला होता है उसको डूअर ऑफ द एक्शन बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन नॉमिनेटिव केस होता है। और किसी भी सेंटेंस में वर्ब को जो रिसीव करता है, वर्ब का क्या, जो रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है, दैट इज नोन टू बी ऑब्जेक्टिव केस, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक, तो डूअर ऑफ द एक्शन नॉमिनेटिव केस, डूअर ऑफ रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्टिव केस। इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पहचान क्या है? वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में, वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में, वर्ब में क्या, किसे, किसको लगाकर, लगाकर प्रश्न करने से, प्रश्न करने से उत्तर में मिलने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, होता है। समझिए, वाक्य में प्रयुक्त जो वर्ब है, वर्ब, उस वर्ब में क्या लगा के प्रश्न करो। अगर क्या लगा के प्रश्न किए आप और उत्तर में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिला ऑब्जेक्टिव केस में, मान लो तो कभी कभी क्या होता है, क्या लगा के नहीं मिलता है, तो ऐसे हालात में क्या लगाओ, किससे या किसको लगाकर प्रश्न करो, उत्तर में जो मिलेगा वही ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक, जो नाउन प्रोनाउन उत्तर में मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक, कैसे इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ कहता है कि राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है।
इसमें रीड्स वर्ब है, ये वर्ब है। इसी में हमें एक प्रश्न करना है। प्रश्न हमने कर लिया, क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन कर लिया, व्हाट डज राम रीड। राम क्या पढ़ता है? आंसर हमको मिल रहा है अ बुक। अ बुक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस किसे लगा के प्रश्न कर सकते हैं, ठीक। अब एक बार और देखें आप, कुछ बातें इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए आप। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। अब इस एक्शन को जो करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो नॉमिनेटिव केस में होता है। और इस एक्शन का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, अर्थात जो इसका रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब यहां इंपॉर्टेंट है कि वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन। समझिए अब यहां जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, फ्रेज, क्लास में से कोई भी हो सकता है, में से कोई भी हो सकता है। ये सब के सब ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। समझिए, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो इन्फिनिटिव भी हो सकता है, वो जेरेंड भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट फ्रेज भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज भी हो सकता है। वो शब्द के शब्द ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे इन्फिनिटिव हो, चाहे जेरेंड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, सब ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। थोड़ा इनका बहुत लंबा क्षेत्र है, तो आज की वीडियो में कवर कर पाना बहुत आसान नहीं है। तो इनकी फाइल खोलने का मतलब ये हो जाता है कि इनको पूरा एक्सप्लेन करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज की वीडियो में बस हम आपको यहीं तक विराम देते हैं। बाकी इनके बारे में कैसे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, यह इन्फिनिटिव कैसे ऑब्जेक्ट बन जाता है, मान लो प्रोनाउन तो और नाउन आसान है, आप जान सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है, जेरेंड किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है, फ्रेज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है, क्लास किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है, तो इसको जानने के लिए पहले इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि जेरेंड क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, फ्रेज क्या होता है, कितने टाइप के फ्रेज होते हैं, कब वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, क्लास क्या है, ठीक, इन्फिनिटिव क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप थोड़ा सा इनके ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, इनके ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कब बन के यूज हो जाते हैं। ठीक, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बात याद रखो, फिर एक बार रिपीट मार रहा हूं, कोई भी सेंटेंस फ्रेम अगर होगा, किसी भी सेंटेंस की जब हम रचना करते हैं तो याद रखना उसमें एक एक्शन जरूर होगा। वही जो एक्शन वर्ड होता है, वही जो एक्शन होता है, वही एक्शन वर्ब होता है, और उसी एक्शन को जो करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, याद रखना वो नॉमिनेटिव केस होता है। ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। उसी एक्शन का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है,
अर्थात जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। अब यहां समझ लीजिएगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है इसके जो टाइप्स होते हैं, कभी कभी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। पहले आए हुए ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में आए हुए ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अब आपको पहले ये जानना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब इत्यादि चीजें जब इसको हम कल बताएंगे आपको अगली वीडियो में, इसके साथ में हम आपको ट्रांजिटिव वर्ब के पर भी फोकस करेंगे, तमाम चीजों पर फोकस होगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।